जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों एनडीए नेताओं पर हमलावर हैं। एनडीए नेताओं की लिस्ट में एक नाम अशोक चौधरी का भी है। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जुटा लेने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद सियासी खलबली तब मच गई जब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीनियर मंत्री अशोक चौधरी से इसका जवाब मांग लिया। अब इस राजनीति को समझिए। पहले प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति कैसे जुटा ली। सबसे पहले हम आपको प्रशांत किशोर का यह बयान सुनाते हैं। अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने जमीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफर कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में। लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली गई। उसका एक डीड जारी किया है मैंने, और उसके बाद अशोक चौधरी ने आकर कहा कि हमने नहीं किया है ये, और हम ही थोड़े ने कह रहे, उनके तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया। अब प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अशोक चौधरी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उन्हें तमाम आरोपों पर जवाब भी देना चाहिए। अब सवाल ये कि ये लड़ाई पीके वर्सेस अशोक चौधरी ना होकर अशोक चौधरी वर्सेस नीरज कुमार हो जाएगा, क्योंकि नीरज कुमार भी जेडीयू के पूर्व मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, और इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोकामा से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अशोक चौधरी और अनंत सिंह की करीबी से नीरज कुमार खफा हैं। नीरज कुमार ने पहले भी कहा था कि अगर अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिलता है तो वो प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे, ये उन्हें कतई मंजूर नहीं। तो क्या विवाद की असली जड़ मोकामा सीट को लेकर है? लेकिन जो बात नीरज कुमार कह रहे हैं, इससे लगता है कि जेडीयू के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो जिन पर आरोप लगा है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में है। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित अपने शुरू के शासनकाल से ही किया कि जो लोग माननीय मंत्री हैं उनको अपना ब्यौरा संपत्ति का हर वर्ष देना है। तो अब ब्यौरा दिया गया कि नहीं दिया गया हम नहीं जानते। दूसरा सवाल है कि जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं वो हमारे हिस्से में हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हमारे हिस्से में है। तो हम अपनी संपत्ति की जब घोषणा करेंगे तो अपनी पैतृक संपत्ति की घोषणा करेंगे। और अब उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप के क्या दस्तावेज और साक्ष्य मैं नहीं जानता। तो स्वाभाविक रूप से जिन पर आरोप लगा है वो दस्तावेज और साक्ष्य मंगा करके और उसका जो पूरक जवाब हो वह निश्चित रूप से बताना चाहिए। चुनावी वर्ष नहीं, ये पूरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये एक ऐसा पार्टी को पहली बार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द तथ्यों को सामने आना चाहिए। आपने प्रशांत किशोर का भी बयान सुना और नीरज कुमार का भी बयान सुना। अब क्या लगता है कि क्या बिहार राजनीति में प्रशांत किशोर जो सियासी बम फोड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसकी गूंज और भी सुनाई देगी? चुनावी साल है, लिहाजा प्रशांत किशोर का अशोक चौधरी पर यह बड़ा आरोप है। देखना दिलचस्प होगा कि अशोक चौधरी खुद इस पर कब बोलते हैं। हालांकि सांभवी चौधरी ने प्रशांत किशोर पर हमला जरूर बोला है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच जुबानी जंग आखिर कब तक थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।